प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम रोमियो उसके 8वां अध्याय उसके 9 और उसके 10 को हम पढ़ रहे हैं। चाहे इस प्रकार से लिखा है, मसीह तुम में बसा है, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। और इस प्रकार से जब हम इस 8वें अध्याय के 9 और 10 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। मेरे प्रियो, आपने पवित्र आत्मा को पाया। आप पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। हो सकता है आप नहीं भी पाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। परमेश्वर अपने बच्चों से अपनी आत्मा को दूर नहीं रख सकता, लेकिन हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। अगर नहीं हमें पवित्र आत्मा मिला तो हमें मांगने की आवश्यकता है। और जो पवित्र आत्मा को पा लिए वो भी कई निराशाजनक स्थितियों से होकर आज गुजर रहे हैं। क्यों कर मेरे प्रियो, आज हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और बरसों बरस वो मसीह में आने पर भी अपने जीवन में बहुत सारे स्थानों में फेलियर को देख रहे हैं, निराशाओं को देख रहे हैं। कारण क्या है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जब आप रोमियो 8वां अध्याय और उसके 9 और 10 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें जब बसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं। शारीरिक दशा के लोग कैसे होते हैं? वो देखने के ऊपर विश्वास करते हैं, वो सुनने के ऊपर विश्वास करते हैं, वो महसूसीकरण छूने के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। और जो कुछ वो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसके ऊपर वो क्या करते हैं? यकीन करते हैं। लेकिन आत्मिक जन ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, शारीरिक मनुष्य अपने 5 ज्ञान इंद्रियों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, परंतु आत्मिक जन विश्वास के द्वारा चलता है। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुनकर विश्वास के द्वारा अकेला निकल आया। वो नहीं जानता था कहां जाएगा, लेकिन फिर भी वो निकला। मेरे प्रिय, फिलिप्पुस के बारे में हमने प्रेरितों के काम से पिछले बार देखा। परमेश्वर का आत्मा ने उससे कहा कि तू जा और गाजा के उस रेगिस्तानी मार्ग पर निकल जा, और वो निकल गया। मेरे प्रिय, वो नहीं जानता था कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, लेकिन वो निकला। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें आत्मा के चलाए चलना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। क्या आप नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है? जब आप पहला कुरिन्थी 3 उसका 16 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। मसीह हम में बसता है। और जब दूसरा कुरिन्थी 13 उसके 5 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते? क्या हम आज अपने विषय में ये जानते हैं कि नहीं मेरे प्रियो, कि मसीह हम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर बताना चाहता है। अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि मसीह हम में बसता है तो हम अब शारीरिक दशा में नहीं, तो हम महसूसीकरण पर ना जिए। हम थोमा के जैसा ना हो कि थोमा कहने लगा कि यीशु मसीह जी उठा। जब चेले बताया तो उसने कहा, जब तक मैं उसे ना देख लूं और उसकी अपनी उंगली को उसके छिदे हुए हाथों के बीच में ना डालूं तो मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। वो देखने वाली बातों पर यकीन करता था, लेकिन परमेश्वर कहता, धन्य है जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, बिना देखे विश्वास हमारे जीवन में जय को लेकर आता है। लेकिन हम मसीह होकर के उसकी आत्मा हमारे जीवन में राज्य करती है, हमारे जीवन में वास करती, फिर भी हम देखने के ऊपर विश्वास करते हैं, हम छूने के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे आकर छू लो, तभी मैं चंगा हो जाऊंगा। क्या आपको वचन के ऊपर विश्वास नहीं कि उसने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए? मेरे प्रियो, जब सूबेदार एक सूबेदार जो अन्य जाति सूबेदार है, जो इजराइल नहीं है,
फिर भी वो यीशु मसीह के पास आता और अपने सेवक जो लकवा से ग्रसित है उसके पास आता और कहता है मेरा सेवक क्या है, बीमार है, चलिए, बोलता है मेरा बीमार है। और इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, और उसने विनती किया कि मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। इस प्रकार से वो कहता है, तब यीशु ने कहा कि मैं आकर के उसको चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, केवल मुख से कह दे, मेरे प्रिय। और यीशु ने क्या कहा, मुड़ करके पीछे देख कर कहा, मैंने तो इज़राइल में भी ऐसा विश्वास को नहीं पाया, इसका विश्वास बड़ा है, इसका विश्वास बड़ा है। क्यों करके यीशु मसीह बोला, मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता था कि ये व्यक्ति है मेरे वचनों के ऊपर विश्वास कर लिया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह आए, मुझको छुए, मुझको महसूस हो, और बहुत सारे लोग आज इसीलिए तो इधर उधर भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, इधर उधर वो क्या कर रहे हैं, कभी ये मीटिंग, कभी वो मीटिंग, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे भाग रहे, परंतु उन्हें विश्वास नहीं कि वचन उनके पास है, ये वचन में जीवन है मेरे प्रियो, और ये वचन उनको जय दिलाता है। मेरे प्रियो, वो आज भी महसूसीकरण के पीछे, देखी हुई बातों के पीछे चल रहे, ना कि इस सूबेदार के जैसा कि उसने विश्वास किया कि प्रभु आप केवल कह दो और मेरा सेवा क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम शारीरिक दशा में नहीं है, परंतु हम आत्मिक दशा में, शारीरिक दशा यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियों के ऊपर भरोसा रखना, देखी बातों पर, सुनी बातों पर, मेरे प्रियो, छूने के ऊपर, परंतु आज हम विश्वास के द्वारा कार्य करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से इस बात को बताता है। लेकिन क्या आज हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन में जीवन है मेरे प्रिय, और जब उसने कह दिया मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए तो हो गए। परंतु आज मेरे प्रियो, हम वचन से बढ़ करके समस्याओं को बहुत बड़ा बनाते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी क्या है, समस्या है, मेरी जो तकलीफ है वो बहुत बड़ी है। मेरे प्रियो, हम समस्याओं को बड़ा बताते हैं, परंतु हम परमेश्वर को बड़ा नहीं बताते। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए क्या कोई कार्य कठिन है। मेरे प्रियो, थोमा सोचता था कि यीशु मसीह को जब तक मैं छू ना लूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह मेरे जीवन में ये करेगा तभी मैं मानूंगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब आप विश्वास करके कहते प्रभु आप मेरा चरवाहा है, तो कहता है हाँ मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। आप कहते यहोवा आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे भले चरवाहे हैं, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, तो परमेश्वर ये कहता है हाँ तुम्हें किसी बात की मैं घटी होने नहीं दूंगा। क्या आप विश्वास के द्वारा इस बात को बोलते? नहीं, कई बार तो आप समस्या को बड़े विश्वास के साथ बोलते कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरी फेलियर बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप बोलते मेरी समस्या से बढ़ करके मेरा परमेश्वर है और मेरी विजय भी बहुत बड़ी है? कभी अपने जीवन में अपनी विजय की घोषणा करना प्रारंभ कीजिए मेरे प्रियो। सिर्फ हार को ही मत बोलते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर की ओर देखिए और कहे परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा, और मैं जानती हूँ परमेश्वर कि आप अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करेंगे। और उसका वचन तो हमें प्रतिज्ञा करता है सफलता को देने के लिए। भजनकार दाऊद इसीलिए कहता परमेश्वर तो अति महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। क्यों कर वो ऐसा बोलता है? क्योंकि वो हर समस्या के ऊपर इस बात को बताता है कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर मुझे हर बातों में जय को देगा। वो जानता था, इसलिए अपने मुंह से सिर्फ इसी बात को बोलता था, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त किया। वो महसूसीकरण पर नहीं जीता था, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। और वो जानता था जिस परमेश्वर ने कल मुझे शेरों के जबड़े से मेरे मेमनों को, मेरे भेड़ों को छुड़ाया, जो भालू के पंजों से मेरे जानवरों को बचाया, जो परमेश्वर मेरी रक्षा किया, वो परमेश्वर आगे भी मेरी रक्षा करेगा। इसलिए जो बड़ा गोलियत को जो 40 दिन से लगातार ललकार रहा था, दाऊद उसके सामने टिका रहा, क्योंकि उसको पता था ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं किस परमेश्वर का संतान वो जानता था मेरे प्रिय। लेकिन आज परमेश्वर के संतान सिर्फ देखी बातों को महसूसीकरण पर जी रहे, इसलिए वो भटक रहे इधर उधर, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे। कोई तो मुझे मेरे बारे में भविष्यवाणी कर दे, कोई तो मेरे बारे में कुछ बोल दे मेरे प्रियो। और जब वहां पर बहुत सारे लोगों में भविष्यवाणी होती है और जब आपके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती तो आप निराश हो जाते हैं।
आप सोचते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर आपके बारे में भविष्यवाणी नहीं हुई तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि वो आपको विश्वास के द्वारा बढ़ना सिखा रहा है। आप विश्वास कीजिए उसके वचनों पर, वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी हालात, आपकी परिस्थिति को जानता है मेरे प्रियो, और उस परिस्थिति, उस समस्या से कहीं बढ़कर आपका परमेश्वर है। लेकिन हम कई बार नमान कोड़ी के जैसा क्या करते, विश्वास करते हैं, अरे मैं एलिसा के पास इतने दूर से आया, वो निकला भी नहीं, मेरे सिर पर हाथ भी नहीं रखा, तो मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा। वो ऐसा विश्वास लेकर आया था कि मेरे पर हाथ रखेगा, लेकिन क्या एलिसा ने नमान के ऊपर अपने हाथ को रखा? नहीं रखा। उसने कहा, जा तू यरदन नदी में जा करके 7 बार डुबकी लगा दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी कई बार बहुतों को कहता है, जा तू ये कर, जा अपने आप को याजकों को दिखा, उन कोड़ियों से कहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें बताना चाहता था कि हम विश्वास के द्वारा जीवन को जिए। मेरे प्रियो, आज उसका वचन हमें क्या कहता है? जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि मसीह का आत्मा तुम में नहीं बसता है तो आप मसीह के जन नहीं हो, परमेश्वर के लोग नहीं हो। मेरे प्रियो, इसीलिए अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, अगर हमने परमेश्वर के आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है, अगर हम मसीह भी हैं और हमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया, तो हमें पवित्र आत्मा को मांगने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या एक पिता अपने बच्चे को जो रोटी मांगता है उसको क्या पत्थर देता है? अगर वो मछली मांगता है तो क्या उसको सांप देता है? नहीं। तो परमेश्वर तुमको अपना पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देना चाहता है, और लिखा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जन भी नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए उसने सिखाया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कहता, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल सेंत में दूंगा। आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। और इसलिए यूहन्ना कहता है, मैं तो तुमको सिर्फ पानी से बपतिस्मा को दिया हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को देगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब गर्भ में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आया कुंवारी मरियम के, और मेरे प्रियो, जब वो आया और 30 वर्ष की उम्र में जब उसने बपतिस्मा को लिया, तब वो प्रार्थना कर रहा और पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरा, जो स्वयं पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर मरियम के कोख में पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई और यीशु मसीह आया। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपना आत्मा को उसको दिया। सो हम मनुष्य को कितनी आवश्यकता क्यों करना होगी? इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम नहीं पाओगे तब तक तुम क्या यरूशलेम में ठहरे रहना। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हम आत्मा के चलाए चले, हम तभी उसके जन है, उसकी संतान है। और अगर परमेश्वर का आत्मा हमें बसता है तो आज हम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में, हम देखी हुई बातों के ऊपर नहीं, परंतु अनदेखी बातों को विश्वास के द्वारा हम देखते जाए मेरे प्रियो, और वो बातें आपके जीवन में होती चली जाएगी। परमेश्वर का वचन हमसे प्रतिज्ञा करता है, उसका वचन कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। आज जब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी और उसके 4 अध्याय और उसके 13 में लिखा है, इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आप विश्वास करेंगे तो आप बोलेंगे मेरे प्रियो, लेकिन जब आपको विश्वास ही नहीं तो आप नकारात्मक बातों को बोलेंगे। मेरे जीवन में हार बढ़ा है, मेरे जीवन में बीमारियां बढ़ी है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा आप में है, वो विश्वास का आत्मा है मेरे प्रियो, तो आप विश्वास के द्वारा अपने जीवन के लिए बोलेंगे, ये हार मेरे जीवन में एक बड़ी विजय को लेकर आने वाला है। मेरे प्रियो, आप मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर हैं। और आज हमने जब परमेश्वर के वचन से हमने पिछले दिनों सीखा, तो किस बात को सीखा? हे बालकों, तुमने उस पर जय पाई, हे लड़कों, तुमने उस दुष्ट के ऊपर जय पाई। आप जय पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। ये हारी हुई मानसिकता से, ये महसूसीकरण से आप बाहर निकले।
हम देखते किस प्रकार से नामान सोच रहा था मेरे साथ वो हाथ रखे और ऐसा होगा। थोमा इस प्रकार से विश्वास कर रहा था कि यीशु मसीह के हाथों के उस छेद पर मैं अपनी उंगली को डालूं। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, धन्य वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। आप उसके वचन के ऊपर विश्वास करें जिस प्रकार से सूबेदार ने किया। प्रभु तो कह दे तेरे मुख से निकलने वाला शब्द ही काफी, और मैं जानता हूं कि मेरा सेवा क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और इसलिए यीशु मसीह मुड़कर सारे लोगों को बताया, देखो मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास को नहीं देखा, इसका विश्वास बड़ा है क्योंकि इसने मेरे वचन के ऊपर विश्वास किया, मेरे मुख से निकले हुए शब्द के ऊपर विश्वास किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कई प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए दिया है, कई आशीषें आपको अपने वचन में दिया है मेरे प्रियो, लेकिन आप उसको अपने मुख से नहीं निकालते। लेकिन दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझको कोई घटी नहीं होगी। जंगल में मारा मारा फिरते समय भी वो कह रहा मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो हरी हरी चराइयों में मुझको लेकर चलेगा, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हम सोचते मेरे जीवन में तो सूखा है, बुरा है, मेरा किस्मत खराब, हम सब यही बोलते रहते हैं। आज से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए घोषणा करना प्रारंभ कीजिए। उसके वचन में जीवन है मेरे प्रिय। जब आप जीवन को बोलेंगे, जीवन आपके जीवन में कार्य करेगा, आशीष से आपके जीवन में। कई बार निराशा जैसा लगेगा, आपको दुख लगेगा, आपको परेशानी लगेगा, आपको लगेगा आज का दिन मेरा खराब है। उस घड़ी आप परमेश्वर के वचन को बोलिए। वो कहता वो मेरे जी में जी लेकर आ जाता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपका जी दब रहा होगा, हो सकता है निराशा में आपका जी होगा, लेकिन वो कहता है वो तो मेरे जी में जी लेकर आ जाता है, वो मुझे जीवन से परिपूर्ण करता है। क्या आप ऐसा बोलते हैं अपने निराशाओं की घड़ी में? जब आप ऐसा बोलने लगेंगे, मैं आपको ये पूरी तरह से आपको आश्वासन को देती हूं, आप तुरंत एक नया बल को पाएंगे। आप तुरंत अपनी निराशा की उस जगह से आप निकल जाएंगे, तुरंत उन घटियों से आप निकल जाएंगे। परमेश्वर उस जगह से आपको निकाल लेगा। लेकिन आज आपका अंगीकार कैसा है? क्या आप महसूसीकरण पर आज भी जी रहे हैं? आप इधर उधर ना भटके, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए ले मेरे प्रिय। वचन में जीवन है, इसलिए उसका वचन कहता है हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। अतः हम बेविश्वास करते इसलिए बोलते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु आपका चंगा करने वाला, आपका छुटकारा को देने वाला प्रभु है। बड़ी जय, बड़ी विजय आपका इंतजार कर रही है। आपके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ को परमेश्वर ने रखा है। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के हाथों में हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में है। कुछ लोग बहुत पुराने मसीह हो गए, पवित्र आत्मा भी पाए, फिर भी वो महसूसीकरण में जी रहे हैं। परंतु मसीह आपके अंदर है मेरे प्रिय, मसीह का आत्मा आपके अंदर में है। क्या आप अपने अंदरूनी अवयव को आप छू सकते हैं? लेकिन आपको पता है वो है। अगर वो नहीं होता तो आपका शरीर सही रीति से कार्य नहीं करता। उसी प्रकार से परमेश्वर का आत्मा आप में बसा है, इसीलिए तो परमेश्वर आपको हर पाप, हर बुराई से बचाए रखता है। क्या आप अपने अंदरूनी अंगों को छू सकते? नहीं छू सकते, क्योंकि वो आपके अंदर है। अगर बाहर है तो आपको महसूस ही करना। शुरू जब हम विश्वास में आते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारे पवित्र आत्मा के अनुभव हम पे प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के आत्मा में बलवंत होते जाते हैं मेरे प्रियो, हम महसूसीकरण से अलग हटकर हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। कई बार लोग आज उसी प्रकार सोचते, प्रभु तो अब मुझसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु ये, लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। जब आप कहते प्रभु आप मेरे संग है, वो कहता हाँ मैं तुम्हारे संग हूँ। लेकिन जब आप कहते प्रभु आप मेरे संग नहीं हैं, प्रभु आप मुझसे दूर हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, तब आप जब नकारात्मक बोलते रहते, वो अविश्वास की बातें परमेश्वर को दूर करती है। मेरे प्रिय, विश्वास के वाक्य को बोलें, परमेश्वर के वचन को बोलें। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते मेरा बुरा हो जाएगा, शैतान ने ये किया वो किया। एक बार परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले इस बात को सिखाया और मैं कहती थी प्रभु शैतान ऐसा कर रहा है, यीशु मसीह। तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मुझे प्राप्त हो, उसने कहा अगर तुम कहोगी शैतान है तो शैतान ही तुम्हारे पास रहेगा, अगर तुम कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये मैंने बहुत पहले परमेश्वर ने मुझको सिखाया। कई बार लोग दुष्ट शक्ति करे, कौन क्या कर रहा है, यही बातें करते रहते दिन भर लोग मेरे स्वप्न में ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन्हीं बातों की चर्चा करते।
भ्रम में कई शैतान कई प्रकार की बातों को डालता है, लेकिन आप वचन के ऊपर विश्वास करें। ये सत्य है मेरे प्रियो, और ये सत्य जब आपके जीवन में होगा वो आपको स्वतंत्र करेगा। शत्रु क्या दिखा रहा है उन चीजों को ना देखें, परंतु परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा है उस बातों को देखें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। हाँ पिता परमेश्वर, ये कभी भी ना भूले परमेश्वर पिता, कभी भी इन बातों से अनजान ना रहे पिता कि आप उनमें बसते हैं पिता। आपका आत्मा आपके लोगों के जीवन में बसता है प्रभु जी, और इसलिए आपका वचन कहता है वो जो हम में उससे जो संसार में कहीं दिख सामर्थ्य है बांधा खाला। आज पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के सोच और विचारों के बंधनों को आपने तोड़ा, और निश्चय करके परमेश्वर उनके जुबानों का अंगीकार बदल जाने पाए, उनके मुख के शब्द बदल जाए परमेश्वर पिता, और अपने जीव से निकलने वाले एक एक नकारात्मक बातों को परमेश्वर वो खंडन करने पाए। रिबांदा खाला में इस घड़ी प्रार्थना करते पिता आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने बच्चों के मुख पर अपने वचन को डाले खुदान परमेश्वर, और वचन जो उनके जीवन में जय को लेकर आए खुदान परमेश्वर। आज लोगों के बोले हुए शब्द उनके जुबानों में डाले गए हैं प्रभु, लोगों के विचारधाराएं उनके अंदर डाली गई है, परंतु खुदान परमेश्वर आपका वचन कहता है मैंने तुम्हारे मुख पर अपने वचन को डाला है प्रभु जी, और तुझे अपने हाथों की आड़ में छुपा रखा। आज ये वचन उनके जीवन से निकलने पाए, और खुदा ने एक बड़ी जय को प्राप्त करे। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते, हम एक एक व्यूवर्स को ब्लेस करते प्रभु जी। हम मसीह यीशु में ये जयवंत जीवन को जीने पाए, और परमेश्वर उन भलाइयों को देखे परमेश्वर पिता जो उनकी पीढ़ियों ने भी नहीं देखा होगा परमेश्वर। उन आशीषों को हम घोषणा करते परमेश्वर जो उनकी पीढ़ियों में भी परमेश्वर वो आशीष ना आई हो प्रभु। ऐसी आशीष परमेश्वर पिता इनके परिवारों में परमेश्वर बढ़ती चले जाए खुदान, और परमेश्वर आपकी महिमा में कार्य को देखे खुदान परमेश्वर। संसार में क्या हो रहा है, संसार में परमेश्वर पिता स्थिति परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानती, परंतु खुदा ने एक बात को जानती हूँ पिता, आप अपने बच्चों को सदा के आशीष को दिए, और आपके हाथों में आपके प्रिय जन है प्रभु, आपकी सुरक्षा में आपके लोग हैं परमेश्वर, आपके पवित्र लहू में ढपे परमेश्वर पिता। अंधकार की कोई युक्ति, दुष्ट की कोई योजना आपके बच्चों के ऊपर कारगर नहीं हो सकती, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर आपके बच्चों के खिलाफ बनाए गए कोई भी हथियार सफल न होगा, और युद्ध खुदान परमेश्वर आपका है पिता। हाँ पिता, आपका वचन कहता है खुदान परमेश्वर पिता, हाँ पिता मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं सकता खुदान परमेश्वर पिता। आपके बच्चों को प्रभु जी आप दीर्घायु से तृप्त किए हैं प्रभु जी। हाँ पिता, सदा की आशीष को दिए हैं पिता परमेश्वर, और आपने कहा परमेश्वर पिता याकूब के विरुद्ध में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं कर सकता। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, कोई से श्राप नहीं दे सकता जिसे परमेश्वर ने आशीष को दिया। आज खुदान आपके लोग ब्लेस्ड इस बात को कभी भी ना भूलने पाए, आपके बच्चों को कोसने वाले श्रापित हो जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बच्चों के विरुद्ध में कोई श्राप कारगर नहीं हो सकता, आपके बच्चों के विरुद्ध में बोला गया कोई शब्द ठहर नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपने दाम देकर प्रभु जी मोल लिया है प्रभु अपने लोगों के लिए, और वो मोल परमेश्वर अपने लहू के द्वारा लिया प्रभु यीशु। आप उस कीमती लहू को बहाकर अपने लोगों को परमेश्वर पिता के लिए मोल ले लिया। आज खुदा परमेश्वर, आज आपकी संतान एक एक संतान आशीषित जीवन को जिए, शांति और आनंद में जीवन को जिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर। हम एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।